नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में प्रथम पेपर के लिए जो राजस्थान अध्ययन की बुक से हमारे टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के किसान आंदोलन, जिसमें हम बिजोलिया आंदोलन पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे बेंगू किसान आंदोलन, एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो कक्षा 9 की बुक से हमें पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बेंगू आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू यानी मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक जो भी अत्यधिक कर, लाग बाग, बैठ बेगार और सामंती जो जुल्म थे उनके विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन शुरू किया। यानी बेंगू का जो किसान आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में शुरू होगा? राम नारायण चौधरी के। कब शुरू होगा? 1921 में। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बेंगू के किसान 1921 में मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। यानी बेंगू के किसान कहाँ एकत्रित हुए थे? तो मेनाल के भैरवकुंड पर। कब एकत्रित हुए थे? 1921 में। सामंती दमन चक्र उस समय चल रहा था। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी शहीद होते हैं। यानी एक जो 1923 में क्या होते हैं, इनके दो प्रमुख नेता होते हैं रूपाजी और कृपाजी धाकड़, वह सेना की गोलीबारी से क्या होते हैं? शहीद। तो आपको याद रखना है, बेंगू किस मतलब रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू से। या पूछ लिया कि बेंगू किसान आंदोलन से, मतलब प्रश्न आ जाए कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन से समझते? तो बेंगू से। या बेंगू किसान आंदोलन में किन दो किसानों की मृत्यु शहीद हुए थे? तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़। लेकिन किसान जो है अपनी मांग के लिए जो है जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने, तो बेंगू के ठिकानेदार ने उन्होंने किसानों से समझौता का प्रयास भी किया था, लेकिन उसे असामान्य कर बेंगू आंदोलन को जो है बुरी तरह कुचला भी गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जिसे बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। यानी किस किसान आंदोलन को बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई? तो ये था बेंगू का किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये है बेंगू का किसान आंदोलन। इसके बाद हम इसके साथ ही भरतपुर किसान आंदोलन भी साथ ही देख लेते हैं। दो किसान आंदोलन हम पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला आंदोलन है भरतपुर किसान आंदोलन। देखो, भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी नहीं थी, यानी बहुत खराब थी। 95% भूमि पर सीधा राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, और 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहिर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में क्या लगा? तो नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुआ? भू राजस्व यानी जो टैक्स था उसमें वृद्धि हो गई। और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों से, यानी जो मतलब किसान थे उनसे भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। लंबरदारों जो जागीरदार थे उन्होंने इस भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को जो भोजी लंबरदार थे उनके नेतृत्व में 500 किसान कहाँ इकट्ठा हुए? भरतपुर में। यानी 500 किसानों ने भरतपुर में इकट्ठा हुए। भोजी लंबरदार ने जो है राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था भरतपुर और बेंगू दोनों किसान आंदोलन, मैंने आपको याद है साथ में पढ़ाए। बेंगू में से तो आपको मेन फैक्ट एक याद रखने जैसे नेतृत्व कौन थे? रामनारायण चौधरी। कब शुरू हुआ? 1921 में। मेनाल में भैरवकुंड में मीटिंग होती है और रूपाजी और कृपाजी धाकड़ इसमें मारे जाते हैं और बोल सेवी के समझौते वाली बात। भरतपुर किसान आंदोलन में एक तो आपके याद रखना है 1931 का भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किसान इकट्ठा होते हैं? तो भोजी लंबरदार के। ठीक है, और ये इसका पूरा फैक्ट था। तो ये दो किसान आंदोलन यानी बेंगू किसान आंदोलन और भरतपुर किसान आंदोलन आज हमने पढ़े। अगली क्लासों में हम और किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई, ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूले। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को प्रेस करके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।